हाँ बच्चों, कल हम आपको बता रहे थे कि जो लिविंग होते हैं उनके करैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब भाई इस वर्ल्ड में बहुत सी तरह के लिविंग पाए जाते हैं, बहुत सी तरह के प्रजातियों के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि इस दुनिया में जो बहुत तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं, ये जो जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएबिलिटी पाई जाती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस वर्ल्ड के अंदर लगभग 1.3 बिलियन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और इतने ही प्लांट पाए जाते हैं, जिसमें से अभी बहुत सी प्रजातियां तो डिस्कवर होनी बाकी हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायो माने लिविंग, डाइवर्सिटी माने विभिन्नता, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, जो अलग अलग तरह की सबकी शक्लें हैं, सबका साइज है, कोई किसी तरह का जीव है, कोई किसी तरह का जीव है, कोई पानी में रहता है, कोई ज़मीन के नीचे रहता है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं इनको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? द वेरिएबिलिटी in different types of organisms and plants in different types of ecosystem. Different types of ecosystem. भाई इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे चारों ओर का सराउंडिंग, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस एरिया क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न तरह के जीव जंतु, पौधे और ये पाए जाते हैं, तो ये विभिन्नता ही जीव जंतुओं की क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है। तो इस संसार में विभिन्न तरह के जीव जंतु, पौधे, ये सब पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सो मैनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स are found in living world is called biodiversity। दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते, मैं लिख दिया, दैट इज so many species of organisms are found in living worlds is called biodiversity। इनको भी हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। है ही एक्चुअल में ये कि भाई जो विभिन्न तरह के जंतु और पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें लगभग 1.5 मिलियन की डिस्कवरी हो चुकी है। कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि लगभग 7 मिलियन प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अबाउट 1.3 मिलियन species are discovered and so many are unknown। इससे बहुत ज़्यादा अभी डिस्कवर होनी बाकी है। so many are undiscovered। अभी बहुत सी तो डिस्कवर हुई नहीं है। ठीक है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। अब भाई ये विभिन्न तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, इनको अलग अलग ग्रुपों में बांटते हैं।
उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगला हमारा टॉपिक है भाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वैसे ही हमारा सेकंड चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ कि जो विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं उनको उनके करैक्टर के सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। जिनके करैक्टर मिलते हैं ना उनका एक ग्रुप बना दिया, जिनका नहीं मिलता उनका अलग ग्रुप बना दिया। जैसे हम मान लेते हैं भाई 10th क्लास में जिनके 90 से 100 के बीच में है वो बच्चा एक ग्रुप में आ जाओ, 80 से 90% वाले वो एक ग्रुप में आ जाओ। तो इस तरह से हम छटनी कर लेते हैं, अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। इसी तरह जीवों के भी अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई द organisms into different groups on the basis of similarities and dissimilarities, उनकी समानता और असमानता के आधार पर। सिमिलरिटीज एंड dissimilarities is known as क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं भाई? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी और क्लासिफिकेशन के बारे में हम अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन पर प्रकाश डालती है, जो क्लासिफिकेशन कैसे करी, किस आधार पर बंटवारा किया, उसके बारे में जो बताती है बायोलॉजी की वो ब्रांच टैक्सोनॉमी कहलाती है। अगली हमारी डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which help in identification, नेमिंग, तो उसके नाम में, आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ। नोमेनक्लेचर का मतलब उन प्रजातियों के नाम रखने हमने जीवों के, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज is known as टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की वो ब्रांच क्या कहलाती है भाई? टैक्सोनॉमी कहलाती है। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो क्लासिफिकेशन करते हैं उनको टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। जो टैक्सोनॉमी करते हैं ना, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सा क्या है भाई? जो ये ग्रुप बनाते हैं हम क्लासिफिकेशन के दौरान, इनको टैक्सा कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज formed during classification are known as टैक्सा। इन ग्रुप को क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। ठीक है, तो ये अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी स्टडी के लिए कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन से
जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, भाई ये जीव है, ये इस ग्रुप में आएगा, ये जीव इस ग्रुप का है, ये जीव इस क्लास का है या इस किंगडम का है, तो ये इसके लिए हम कुछ याद रखने के तरीके हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रजातियां लुप्त हो गई, अब लुप्त हो गई तो उनको बच्चों को सिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको क्या करेंगे, भाई उनके कोई पार्ट्स मिल जाएं या कोई उनका कोई फॉसिल ऐसा हो, उनको प्रिजर्व करके रखें कि आने वाली पीढ़ियों को बता सके ऐसे भी जीव थे। तो ये हम ऐसे कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, हम ऐसे कुछ तरीके अपनाते हैं जिनमें जीवों को अलग अलग तरह की प्रजातियों को शो करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला हमारा क्या है भाई टॉपिक, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो भैया ये जो टूल है ना, कौन कौन से हैं ये हम आपको कल बताएंगे। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर है इसमें। तो ये 5-7 टूल हैं, 5-7 ऐसे तरीके हैं जो क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग तरह की प्रजाति होते हैं, उनको याद रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ टूल हैं और कल ये आपका हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। ठीक, तो ये अपना लिख लेना।